आज हम आप लोगों को जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी का। ये जो है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ एग्जामिनेशन नवंबर 2023 से 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से क्वेश्चन पेपर आया है एग्ज़ाम में। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो मैक्सिमम मार्क्स 75 अंक का क्वेश्चन पेपर होता है, और इसको जो है क्वेश्चन पेपर करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 4 ऑप्शन ऑफ आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन आर गिवन, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। चूज एंड राइट ओनली करेक्ट ऑप्शन आफ्टर राइटिंग क्वेश्चन नंबर। 5 अंक का क्वेश्चन है। देखिए, 5 अंक का क्वेश्चन है। इसमें जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का 1-1 अंक है। 5 अंक का क्वेश्चन है और 5 प्रश्न पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन जो है ऑप्शनल क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी इज। शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका है। तो क्या दिया है, देखिए इसमें ऑप्शन में ए ऑप्शन सियाटिक नर्व, सियाटिक तंत्रिका। बी है ट्राइजेमिनल, सी वेगस, डी ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक तंत्रिका। तो लार्जेस्ट नर्व इज द बॉडी इज, शरीर में जो सबसे बड़ी तंत्रिका होती है वो है सियाटिक नर्व, सियाटिक तंत्रिका। ए आपका राइट है। सेकंड क्वेश्चन है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज, जीवाणु विज्ञान के जनक हैं। तो जीवाणु विज्ञान के कौन जनक हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी मीन्स होता है जीवाणु विज्ञान। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज, ऑप्शन ए में है जोसेफ लिस्टर, बी रॉबर्ट कॉच, सी लुइस पास्चर एंड डी लुइस पार। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं, जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं, फादर हैं, वह है लुइस पास्चर। सी जो है आपका राइट है। नेक्स्ट है थर्ड, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज, शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। क्या है? तो देखिए, तो ऑप्शन ए में दिया है न्यूरॉन, ऑप्शन ए है न्यूरॉन, बी सेल कोशिका जिसे कहते हैं, सी नेफ्रॉन एंड डी टिश्यू, टिश्यू मीन्स ऊतक। तो जो द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज, शरीर की जो कार्यात्मक इकाई होती है वह होती है, शरीर की जो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है वह सेल होती है, कोशिका। इसलिए बी जो है सेल कोशिका राइट है, सही है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए में है थायराइड, बी लीवर जिसे कहते हैं जिगर, सी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड डी पैनक्रियाज जिसे कहते हैं अग्नाशय। तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह लीवर होती है, जिगर जिसे कहते हैं लीवर यकृत, इसलिए बी जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है ट्रेकिया, ट्रेकिया इज आल्सो नो एज, ट्रेकिया को के भी नाम से जानते हैं। ट्रेकिया को किस नाम से जानते हैं? तो ए ऑप्शन में दिया है, ए है वॉइस बॉक्स, बी विंड पाइप, विंड पाइप श्वास नली, सी गुलेट एंड डी फूड पाइप, भोजन नली। ट्रेकिया को जो है श्वास नली, विंड पाइप के नाम से जानते हैं। बी जो है आपका राइट है, विंड पाइप श्वास नली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, चूज राइट एंड रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो 5 अंक का क्वेश्चन है।
चूज करना है आपको, सही या गलत का चुनाव करना है इस स्टेटमेंट में से सही या गलत का चुनाव करना है आपको। तो इसमें ये भी जो क्वेश्चन है 5 अंक का क्वेश्चन है, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन का 1-1 अंक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पेल्विस कैविटी इज डोम शेप्ड। पेल्विस कैविटी इज डोम शेप्ड। पेल्विस कैविटी गोलाकार होती है, सही है, ट्रू है, फॉल्स है। तो पेल्विस कैविटी जो होती है वह गोलाकार होती है, इसलिए ट्रू है, सही है। सेकंड है, इंटीरियर फोंटेनेल क्लोज एट द एज ऑफ 3 मंथ। पूर्व काल फोंटेनेल 3 महीने की उम्र में बंद हो जाता है, सही है, गलत है। इंटीरियर फोंटेनेल 3 महीने की उम्र में बंद होता है, तो यह गलत है। इंटीरियर फोंटेनेल जो है 12 से 18 महीने में बंद होता है। थर्ड क्वेश्चन है, टेम्पोररी टीथ इज नो एज मिल्क टीथ। अस्थाई दांतों को दूध के दांत कहा जाता है, सही है, गलत है। जो अस्थाई दांत होते हैं, जैसे टेम्पोररी टीथ होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं बीच, वह जो है टेम्पोररी दांत होते हैं, उन्हें जो है अस्थाई दांत कहे जाते हैं, दूध के दांत भी कहे जाते हैं, इसलिए ये जो है ट्रू है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, फेशियल बोन आर 8 इन नंबर। चेहरे की हड्डियां संख्या में 8 होती हैं, सही है, गलत है। तो यह गलत है, फॉल्स है। चेहरे की जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 14। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसमें है, आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड पाया मैटर। आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड पाया मैटर। मस्तिष्क के बाहरी आवरण को पाया मैटर कहा जाता है, सही है, गलत है। तो आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड पाया मैटर, जो मस्तिष्क के बाहरी आवरण को पाया मैटर कहा जाता है, यह ट्रू है, सही है, यह जो है ट्रू है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिल अप द ब्लैंक्स। खाली स्थान को भरने के लिए है फिल अप द ब्लैंक का। ये भी जो है 5 अंक का क्वेश्चन है, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन के 1-1 अंक हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट कैविटी इन द बॉडी इज। शरीर में सबसे बड़ी गुहा है, तो लार्जेस्ट कैविटी इज द बॉडी इज abdominopelvic cavity. Largest cavity is the body is abdominopelvic cavity. शरीर में सबसे बड़ी गुहा है abdominopelvic cavity. सेकेंड है, इंसुलिन इज secreted by डैश डैश सेल ऑफ द पैनक्रियाज। इंसुलिन अग्नाशय की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन इज secreted by डैश डैश सेल ऑफ पैनक्रियाज। इंसुलिन अग्नाशय की डैश डैश कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा, जिसे कहते हैं विशेल बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लार्जेस्ट बोन इन द बॉडी इज डैश डैश। शरीर की सबसे बड़ी सबसे लंबी हड्डी है। तो शरीर की जो बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है, बोन होती है, वह फीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्पेस बिटवीन द लंग्स इज कॉल्ड। फेफड़े के बीच के स्थान को डैश डैश कहते हैं। स्पेस बिटवीन द लंग्स इज कॉल्ड मेडियास्टिनम। फेफड़े के बीच के स्थान को मध्यावकाश मेडियास्टिनम कहते हैं। फेफड़े के बीच के स्थान को मेडियास्टिनम मध्यावकाश कहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज वृक्क की। किडनी मीन्स वृक्क। किडनी वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वृक्क की किडनी की कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। जो 20 अंक का क्वेश्चन है,
इसमें शॉर्ट नोट लिखने हैं। 20 अंक का क्वेश्चन है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वह 5-5 अंक का है। इसमें जो है 6 प्रश्न पूछे गए हैं, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 में जिसमें आपको 4 के जवाब देने हैं, 4 के आपको आंसर लिखने हैं। शॉर्ट नोट में टिप्पणी टाइप जो है आपको आंसर लिखना है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो 5 अंक का क्वेश्चन है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 5-5 अंक का है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, What are the mechanical method of sterilization and classify them? वंध्याकरण की यांत्रिक विधियां क्या है तथा उसका वर्गीकरण कीजिए। क्लास जो 5 अंक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड है, राइट इन डिटेल अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, अति संवेदनशीलता प्रतिक्रिया के बारे में विस्तार से लिखिए। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, अति संवेदनशीलता की प्रतिक्रिया, रिएक्शन मीन्स होता है प्रतिक्रिया, के बारे में विस्तार पूर्वक आपको लिखने हैं टिप्पणी के रूप में। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन फैक्टर्स ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का ब्लड क्लॉटिंग मीन्स होता है रक्त का थक्का जमने के कारण। ब्लड क्लॉटिंग मीन्स होता है ब्लड का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना। तो एक्सप्लेन फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमने के कारकों को समझाइए। रक्त का थक्का किस तरह से बनता है, इसके क्या क्या कारक हैं, क्या कारण होते हैं, उसके बारे में आपको समझाना है, लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ स्टमक along with a डायग्राम। स्टमक डायग्राम के साथ पेट के जो के क्या कार्य होते हैं उसका जो है फंक्शन मीन्स होता है कार्य। स्टमक के पेट के क्या कार्य हैं उसका डायग्राम सहित चित्र फिगर सहित जो है वर्णन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट, स्वाद के शरीर विज्ञान को समझाइए। स्वाद के शरीर विज्ञान को समझाइए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ ए डायग्राम अबाउट क्रेनियल नर्व, कपाल तंत्रिकाओं के बारे में चित्र की सहायता से समझाइए। फिगर सहित आपको जो है कपाल की तंत्रिका जो है उसके बारे में आपको लिखने हैं। इस तरह से ये जो है शॉर्ट नोट में क्वेश्चन नंबर 4 के आपको जवाब देने हैं, जिसमें से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, आपको 4 के ही जवाब देने हैं, इसलिए 20 अंक का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लास्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन डिटेल ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, जो 40 अंक का है। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वह 10-10 अंक के हैं। इसमें जो है 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा को परिभाषित करें। इम्यूनिटी को परिभाषित करना है, इम्यूनिटी की जो है परिभाषा लिखनी है। राइट इन डिटेल अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, सक्रिय एवं निष्क्रिय जो प्रतिरक्षा के बारे में आपको विस्तार पूर्वक डिस्क्राइब करके विस्तृत में लिखने हैं। 2+8 इस तरह 10 अंक का यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब करना है किसके बारे में, जो है हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, किस तरह से हार्ट की संरचना होती है, इसके बारे में आपको जो है डायग्राम के साथ चित्र के साथ वर्णन करने हैं। इसी में है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शनल ऑफ हार्ट, हृदय के क्या कार्य हैं उसके बारे में, फंक्शन के बारे में, हृदय के फंक्शन के बारे में आपको लिखने हैं। इसलिए ये 5+5 10 अंक का क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट थर्ड, ड्रा लेबल डायग्राम ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के नामांकित चित्र बनाइए। श्वसन तंत्र का जो है फिगर बनाना है, आपको डायग्राम बनाना है। राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, 5+5 का क्वेश्चन है। श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। सामान्य एवं असामान्य श्वसन की विशेषताएं लिखिए। सामान्य या असामान्य श्वसन की क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में लिखने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेफ्रॉन, चित्र की सहायता से नेफ्रॉन की संरचना का वर्णन करें। नेक्स्ट उसी में है एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। मूत्र के निर्माण के बारे में बताइए। मूत्र का निर्माण किस तरह से होता है इसके बारे में, यूरिन का निर्माण किस तरह से होता है इसके बारे में आपको लिखने हैं। ये भी 5+5 अंक का क्वेश्चन है, 10 अंक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, डिफाइन फीवर। फीवर की परिभाषा, बुखार जिसे कहते हैं, बुखार की परिभाषा करिए। लिखिए एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी। एक्सप्लेन रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में शरीर के तापमान के नियमन को समझाइए। इसलिए 2+8 अंक का क्वेश्चन है, 10 अंक का ये भी है क्वेश्चन। आपको डिफाइन करना है, बुखार की परिभाषा लिखना है, उसमें 2 अंक मिलेंगे। और इसी को जो है आप एक्सप्लेन करना है कि मानव शरीर में जो शरीर के ताप के नियमन किस तरह से होता है उसके बारे में। तो आपको 10, इस तरह से आपको 8 अंक मिलेंगे। 2+8 इस तरह से पूरे आपका 10 अंक होते हैं। नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 6, लिस्ट डाउन द हार्मोन्स प्रोडक्ट बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट देयर फंक्शन। लिस्ट डाउन द हार्मोन्स प्रोडक्ट बाय इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पूर्वकाल पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा उत्पादित हार्मोन्स की सूची बनाएं। उसी में है राइट देयर फंक्शन, और उसके क्या कार्य होते हैं उसके बारे में लिखना है। तो 3 अंक आपको मिलेंगे। लिस्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा उत्पादित जो हार्मोन्स की सूची अगर आप बनाएंगे तो उसमें आपको 3 अंक हैं। और उसी के जो नेक्स्ट उसी में है कि उसके जो है फंक्शन लिखिए, उसके क्या कार्य हैं ये। तो ये जो 7 अंक मिलेंगे। इस तरह से आपको 3+7 अंक के ये क्वेश्चन हुए। इसमें ये जो क्वेश्चन पेपर है वह है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, जीएनएम फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जिसके बारे में हम आपको बताए हैं। ये क्वेश्चन पेपर 75 अंक का है। क्वेश्चन पेपर जो है वह 75 अंक का है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सस्पेंस क्रिएट हो, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सस्पेंस क्रिएट हो, आपको जो है किसी भी प्रश्न में अगर त्रुटि लगे, अगर आपको उसमें आपके हिसाब से आंसर दूसरा हो, तो उसके लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट जो है आप हमारे चैनल पर प्रत्यक्ष व्यू में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।